नमस्कार। डेट है आज की 18 दिसंबर 2022 और आज जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था प्रोसेस सर्वर का पेपर। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर जब आप पेपर देख लेंगे ना, तो उसके बाद अपने नंबर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके नंबर जो हैं कितने बन रहे हैं, और एक जेन्युइन कमेंट करके बताएं ताकि आपको भी हेल्प मिल सके और बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। सबसे पहले बोलते हैं रिवर ब्यास राइजेज फ्रॉम। तो ब्यास नदी आपको पता है रोहतांग दर्रे से निकलती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पार्वती से आप आइडिया लगा लेते हैं और दुधौन से आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये कुल्लू में स्थित है। पार्वती ब्यास की सहायक नदी भी है कुल्लू में। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं। आगे बोलते हैं छोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। तो छोबिया दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है? ये भरमौर को जोड़ता है लाहौल के साथ। तो चंबा और लाहौल को आपस में ये जोड़ेगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं सप्रून वैली इज इन। तो सप्रून घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? हमने बहुत बार पढ़ी है कि सप्रून वैली सोलन में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं गेयटी थिएटर ऑफ शिमला वॉज ओपनड इन विच ईयर। तो शिमला का जो गेयटी थिएटर है, जिसके बारे में हम कई बार बात करते रहते हैं, तो ये बोलते हैं कौन से ईयर में ओपन हुआ था? तो ये ओपन हुआ था आपका 1887 में। 1887 में जो ओपन हुआ था। और टाइम विल टेल यहाँ पर पहला प्ले किया गया था, टाइम विल टेल। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं अमृता शेरगिल वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अमृता शेरगिल आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला से जो है वो जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अमृता शेरगिल शिमला से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट। तो ये क्वेश्चन HPSSC ने भी पहले पूछा है। ये हॉस्पिटल जो है ये कहाँ पर है? पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन सी पालमपुर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। तो हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? ये टेकचंद भंडारी को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। टेकचंद भंडारी को जो है वो हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो मिनी स्विट्जरलैंड का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसको कहा जाता है? तो ये खजियार को कहा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। खजियार डिस्ट्रिक्ट चंबा। आगे बोलते हैं सवां रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सवां नदी जिसको आपको पता है रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं, सोप की दरिया हिमाचल में कहते हैं, ये ऊना जिले से होकर बहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोलते हैं रोहतांग पास कनेक्ट कुल्लू वैली भी। तो रोहतांग दर्रा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ता है। कल परसों ही हमने बताया था आपको कि लाहौल दर्रा कुल्लू को किसके साथ जोड़ता है। आगे आगे बोलते हैं क्वेश्चन को, तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन सी आ गया सही आंसर। कुल्लू वैली कनेक्ट विद लाहौल स्पीति वैली। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था किसी भी तरह का। आगे बोलते हैं मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मणिकर्ण कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में? मणिकर्ण कुल्लू में स्थित है। मणिकर्ण कुल्लू का है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में बोलते हैं चैल क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? ये वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है सोलन में। 14 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। पहला ही ऑप्शन देख के सही कर देते। 15 में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट दी लामा डल लेक इज लोकेटेड। तो लामा डल झील आपको पता है चंबा जिले में जो है वो स्थित है। चंबा में है आपकी ये लामा डल झील। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 16 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी। तो छोटी काशी के नाम से आपको पता है मंडी को जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए मंडी डिस्ट्रिक्ट सही आंसर है। 17 में बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज एट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला। ऑप्शन ए सही आंसर है, यहाँ पर स्थित है। 18 में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बतानी है लोकसभा की सीट्स स्पेसिफिक रूप से। तो 4 हैं वो। ऑप्शन सी सही आंसर। टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाला हुआ था हमने। 19 में बोलते हैं हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये तो बहुत बार हमने बताया है, जस्टिस अहमद अय्यद सईद। ऑप्शन ए जस्टिस ए सैयद जो है वो सही आंसर होगा। 20 में बोलते हैं हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, कल परसों ही पढ़ा है हमने। 21 में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय अ वायरस। तो इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वायरस से नहीं होती है?
तो इनमें से कोलेरा जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाकी वायरस से होते हैं। पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, तो पतंजलि को जाना जाता है योग सूत्र के लिए, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 23 में बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, तो वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिकल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था स्पेस एक्स के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 24 में हॉटेस्ट प्लेनेट पूछा गया है, सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है, तो वीनस ऑब्वियसली सही कर आते आप, जियोग्राफी में पढ़ा है क्वेश्चन, साइंस में पढ़ा है क्वेश्चन। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम, तो भारत निर्माण स्कीम से कौन सा स्थित है, जो मैन्युफैक्चरिंग, रोड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भारत निर्माण स्कीम के तहत आती हैं, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट जो है वो सही आंसर होगा। आगे 26 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट, तो ये क्वेश्चन HPSSC ने भी पूछा है, हमने पढ़ा था कि कोलकाता पोर्ट ओल्डेस्ट वन है, डिटेल से मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। आगे बोलते हैं 27 में एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा, तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। 28 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर सेंटर, तो चमेरा आपको पता है न्यूक्लियर सेंटर नहीं है, चमेरा चंबा में स्थित है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। बोलते हैं फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूशन पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 30 में बोलते हैं ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मई महीने में जो है वो मनाया जाता है, और मई महीने की वीडियोज़ में हमने ये डिस्कस भी किया था। आगे बोलते हैं विच इज़ दी लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का, तो लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 32 में बोलते हैं हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कल परसों हमने पढ़ा था 50वें नंबर के जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं वो बने हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है, और इससे पहले यू ललित थे, उनके बारे में भी पढ़ा है। 33 में बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। शॉर्टेस्ट डे पूछा गया है, अभी आने वाला है शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 35 में बोलते हैं वेयर इज़ दी नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार पटना के इसमें स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 36 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, RTW। आगे बोलते हैं 37 में एज क्राइम इज रिलेटेड टू कोर्ट इन द सेम वे सिकनेस इज रिलेटेड टू ये हॉस्पिटल से रिलेट हो जाएगी, ऑप्शन डी सही आंसर है। राइट टू वोट बोलते हैं किस तरह का राइट है, तो राइट टू वोट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये हमने उस दिन पढ़ा था जिस दिन वोट डालने जाने थे हिमाचल प्रदेश में, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसके बारे में है। वैली ऑफ गॉड्स किसको कहते हैं हिमाचल में, तो कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है। आगे भी 40 जो है रीजनिंग का है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन डी कॉक सही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी अभी 2-3 दिन पहले ही, हफ्ता पहले कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, हमने पढ़ा है विच व्हेन वाज द पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 1959 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। आगे बोलते हैं ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका मदर, ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। आगे इसको बोलते हैं कि बोलते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम विच नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, तो बोलते हैं 9 को किस संख्या से घटाया जाए कि उस अंक का उल्टा बन जाए। इस क्वेश्चन को हम आंसर की आने पर चेक करेंगे, क्योंकि ऐसे बताना फिर थोड़ा सा डाउट में बच्चे बढ़ जाएंगे। आगे बोलते हैं आगे भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका 15 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। और आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोलते हैं रवि इज मैरिड टू होगा टू अ कजन ऑफ माइन, ऑप्शन बी सही आंसर है। 46 में बोलते हैं आई सेल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन, तो आई सेल स्टैंड बाय यू थ्रू होगा, ऑप्शन डी थ्रू थिक एंड थिन। 47 में बोलते हैं मिनिस्टर्स हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर, लुक इनटू होगा, ऑप्शन बी। अवनी का विपरीत अर्थ क्या होता है, अंबर होता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अवनी का विपरीत अर्थ अंबर होता है। 49 में बोलते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ध्यान रखना है अग्रज और अनुज, अग्रज होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, आगे अनुज होता है जिसका जन्म बाद में हुआ है। सोना का प्रत्यय बनता है, सोना का प्रत्यय सुनार बनता है, ऑप्शन बी सुनार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब भी आंसर की आती है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर, और PDF भी इसकी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
आने वाली सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम आपका क्यों ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।